हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है एटॉमिक थ्योरी। उस एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी। अब जॉन डाल्टन के बाद अपन जो आज थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी है जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने क्या थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी उनकी क्या थी, उस पर हम आज डिस्कस करते हैं कि क्या एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल बनाया उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इन 1898 जे थॉमसन ने 1898 में एक थ्योरी दी जिसे क्या कहा, एटॉमिक थ्योरी कहा गया। इसको अपन एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या बताया, इस पर अपन डिस्कस करते हैं। एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर ऑफ द साइज 10 की पावर -10 मीटर के जो हमारा एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर प्रेजेंट है, जिसका साइज क्या है, जिसका शेप है स्फीयर के शेप में। स्फीयर का मतलब गोले, गोले के शेप में, स्फीयर के शेप में। और उसकी साइज क्या है, 10 की पावर -10 मीटर, कि उसकी जो साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर है। ऐसा कहा था किसने, जे थॉमसन ने ऐसा कहा था। एटम्स टू हैव अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो एटम है ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या है, उस पर फैला हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके क्या बनाया, हमारा एटम बना। एटम का जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो किससे हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। ऐसा किसने कहा, ऐसा जे थॉमसन ने बताया उनके मॉडल में। उसके बाद बात करते हैं कि जे थॉमसन का जो मॉडल था उसमें उन्होंने एक स्फीयर माना है। किसको, एटम को एक स्फीयर माना है। और एटम को एक स्फीयर माना है और ये कह दिया उन्होंने कि जो ये स्फीयर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आप देखेंगे ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो एटम होता है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस पर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका, नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। और पूरा ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है स्फीयर। तो इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, जे थॉमसन ने कहा कि जो आपका एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैले हुए हैं। जिस तरीके से आपके वाटरमेलन होता है ना, उसमें सीड्स होते हैं। तो वाटरमेलन जो था उसको इन्होंने क्या माना, उसको इन्होंने माना एटम। और जो सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्जेज है, जिनको इन्होंने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन्स माना था। तो जे थॉमसन ने कह दिया कि आपका जो एटम है वो सॉलिड स्फीयर होता है जिसकी रेडियस या साइज कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर होती है। और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेगेटिव चार्ज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया और इसको क्या मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड मान लिया। उसके अलावा इन्होंने किस किस से कंपेयर किया इस मॉडल को, इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, जब ये थ्योरी दी थी, तो उस टाइम पे पुडिंग नाम की एक मिठाई, एक स्वीट हुआ करती थी। उस पुडिंग नाम की मिठाई पर जो मेवे होते हैं वो क्या होता है, ऊपर की लगे हुए रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कह दिया, क्योंकि पुडिंग नाम की जो मिठाई थी उस पर मेवे लगे हुए होते थे। तो उस जो पुडिंग नाम की मिठाई थी उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड मान लिया पूरा, और ये जो मेवे लगे हुए थे इनको नेगेटिवली चार्ज्ड मान लिया। तो ये था जे थॉमसन का आपका एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल की थ्योरी अपन ने डिस्कस की अभी। जे थॉमसन ने अपने मॉडल को जो कंपेयर किया वो वाटरमेलन के से कंपेयर किया था। और वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, रेड एडिएबल पार्ट होता है, उसको पॉजिटिव पार्ट माना, और जो सीड्स होते हैं उसको नेगेटिव पार्ट माना। लेकिन जे थॉमसन ने जब थ्योरी दी उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो थ्योरी थी वो पूरे तरीके से कंप्लीट थ्योरी नहीं थी, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे इनमें आप समझिएगा। जे थॉमसन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जे थॉमसन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं वो किस तरीके से होल्ड होते हैं, किसमें, एटम के अंदर। जे थॉमसन ने ये तो कह दिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज है वो किस तरीके से इसमें होल्ड होता है, या नेगेटिवली चार्ज इसमें किस तरीके से होल्ड होता है। ये एक्सप्लेनेशन उनका नहीं था, उस पर ये डिटेल में बात नहीं कर पाए, ना ही एक्सप्लेनेशन दे पाए थे।
दूसरा इनका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने एटम के बारे में तो बता दिया लेकिन न्यूक्लियस के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया था कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है या नहीं होता, उसके प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके बारे में ये कोई भी चीज़ क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने जे थॉमसन ने ये वाली थ्योरी दी थी और थ्योरी के बाद इनके जो ड्रॉबैक्स थे वो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए कि किस तरीके से होल्ड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और दूसरी चीज़ न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने डिस्कशन नहीं किया, इन्होंने अपने मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था, ये नहीं बता पाए थे इसके बारे में।